दिल्ली और मुंबई दौरे से लौटे सीएम विष्णुदेव साय गृह मंत्री को देने गए थे न्योता। 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। आयुक्त अविनाश मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो ब्यौरा किया। बीएसयूपी परिसरों के कार्य को देखा और सुंदर परिवेश कायम करने के निर्देश भी दिए। औद्योगिक सर्वेक्षण का 1 दिवसीय आयोजन, औद्योगिक नीति की जानकारी भी इस कार्यक्रम के दौरान दी गई। खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मजबूत और सुरक्षित सड़कों के निर्माण की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, जिसमें डबल इंजन सरकार के प्रयासों से दुरुस्त क्षेत्रों तक सड़कें पहुंच रही है। शहरी यातायात आसान हुआ है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। वहीं दिल्ली और मुंबई दौरे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर कहा कि गृह मंत्री को न्योता देने गए थे। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां वे बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजापुर में नक्सलियों द्वारा 2 पूर्व सरपंचों की हत्या को लेकर उन्होंने कहा कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अग्रसर है। दिसंबर में सरकार के 1 साल का कार्यकाल समाप्त होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि गृह मंत्री को 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो भी सौंपा जाएगा। जनता के सामने सरकार की 1 साल की उपलब्धि भी वो सामने रखेंगे। अब माननीय गृह मंत्री जी को तो न्योता देने गए थे, 14 तारीख को आएंगे और एक छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि उनको प्रधानमंत्री पुलिस कलर्स अवार्ड हुआ है। तो उसका एक कार्यक्रम होता है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है उसका समापन करेंगे। और कल हम लोग मुंबई गए थे, वहाँ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिए और श्री अजित पवार और श्री एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। देखिए, नक्सली बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से पिछले 1 वर्षों से उनके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे लोग बौखलाए हुए हैं और ये सब कर रहे हैं। सर आपकी सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं 13 तारीख को और गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं। क्या आप कोई रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे क्या? बिल्कुल, 1 साल में हमारी सरकार की जो उपलब्धि है, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारी सरकार ने किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। अमित शाह के दौरे पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 14 दिसंबर को रायपुर आएंगे। रात रायपुर में ही गुजारने के बाद अगले सुबह वे रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वे जगदलपुर जाएंगे और पारंपरिक संस्थाओं से उनकी मुलाकात होगी और फिर वे बस्तर ओलंपिक समापन कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यक्रम के बाद कमांडरों के साथ गृह मंत्री अमित शाह का डिनर है। फिर गृह मंत्री जो है वो शहीदों के परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद देर रात रायपुर में LWE की समीक्षा बैठक होगी और आगे की जानकारी जो है वो दी जाएगी। माननीय अमित शाह जी 14 तारीख की रात 9 बजे दिल्ली से निकलेंगे। रात्रि विश्राम उनका रायपुर में है। 15 तारीख की सुबह परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट्स कलर छत्तीसगढ़ की पुलिस को अवार्ड किया गया है। बहुत सारे काम हैं नक्सलिज्म पर काम और अन्य कामों के संदर्भ में। ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है पुलिस विभाग के लिए और वो प्रेसिडेंट अवार्ड का परेड यहाँ पर होगा।
उसके बाद वो जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में उनकी मुलाकात कुछ पारंपरिक जो संस्थाएं हैं बस्तर की, उनसे, कुछ वरिष्ठ जनों से होगी। इस बार बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जिसमें नक्सल पीड़ित लोग का भी पैरालंपिक है और बस्तर के युवाओं का भी खेल है। उसके बाद रात में उनका एक डिनर है। जितने कमांडर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिए हैं, वो डिनर उनका है। दूसरे दिन सुबह शहीद जो वाटिका है वहाँ जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद परिवारों से मुलाकात है, और फिर एक कैंप का विचरण, वो भ्रमण वो करेंगे। फिर वापस आएंगे और रायपुर में LWE की एक समीक्षा बैठक भी होगी। फिर मुझे लगता है। चलिए, ब्रेक के बाद लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां पर राज्यपाल रेमेन डेका आज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित व्हाइट कोट समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में व्हाइट कोट समारोह को चरक शपथ ग्रहण समारोह के रूप में किया गया। राज्यपाल डेका ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफेद कोट जो आप धारण करते हैं वह केवल परिधान नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस सफेदी में कोई दाग नहीं आना चाहिए। कोशिश हो कि जानबूझकर कोई गलती भी ना हो। आज ली हुई शपथ जीवन भर आपका मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। इस अवसर पर महाविद्यालय के अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर, विभाग अध्यक्ष और विद्यार्थी एवं उनके पालकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए तमाम विषयों पर बात रखी है। उन्होंने मौजूदा वक्त में चल रही धान खरीदी से लेकर मौजूदा सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जिस प्रकार से धान खरीदी कर रही है वह सही नहीं है और सही तरीके से नहीं हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी 3 तारीख से धान खरीदी चलो अभियान चला रही है, जिसके तहत पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव विभिन्न धान खरीदी वाली जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। सिंहदेव का कहना है कि एक मुफ्त पैसा देने की बात चुनाव के समय जो सरकार ने कही थी वह धरातल पर नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने 1 स्टेट 1 इलेक्शन और सरकार के द्वारा चुनाव के समय की गई घोषणाओं और वादों को लेकर भी सरकार को घेरा है। इसमें कुछ सामान्य चल रहा है, कुछ कमियां हैं। अभी किसानों ने जो बताया कि जितना धान वो दे रहे हैं, MSP का जो पेमेंट है, राशि है 2300 रुपया, और महीन धान का, पतले धान का 2320 रुपया, वो तो उनके खाते में आ जा रहा है। सरकार की ओर से जो चुनाव के पहले कहा गया था कि एक मुश्त पेमेंट करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो एक कमी लोग ये बता रहे हैं। बीच में बोरों की बात थी, बोरों की कमी हो रही थी, और अभी लेकिन जहां जहां हम लोग गए उन्होंने कहा कि नहीं, बोरे अब तो आ गए हैं, बोरे हम लेके आ रहे हैं, पलटने में दिक्कत नहीं जा रही। फिर उन्होंने बताया कि टोकन को लेके परेशानी है। टोकन जिस तरह से मिल रहे हैं, वो कंफ्यूजन है कि क्या होगा, इतना हम ला रहे हैं, फिर मिलेगा, बाद में मिलेगा, क्या होगा। हालांकि अभी तक सामान्य चल रही है खरीदी। मेरे ख्याल से 15% तक उस दिन तक खरीदी दिख रही थी, 15% खरीदी हुई है, और 31 जनवरी तक समय है कि अगर 2000 क्विंटल एक दिन में एक खरीदी केंद्र में लिया जाए तो धान तो लिया जा सकता है। एक शिकायत जो आई लोगों की वो ये थी कि वनाधिकार पत्र में जिन्होंने खेती की है, वनाधिकार पत्र के नागरिकों को, किसानों को, उनका धान लिया जाता था। अब बंद हो गया, कुछ कर लिया गया और अब सामान्य रूप से एकदम बंद कर दिया गया है। तो ये गलती है, इसको शासन को सरकार। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर राजधानी शहर के कलेक्ट्रेट चौक के सामने स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष नगर निगम रायपुर संस्कृति विभाग के तत्वाधान में रखे गए संक्षिप्त पुष्पांजलि आयोजन में रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर रायपुर नगर निगम के पूर्व पार्षद सुनील वांदरे, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि प्रकाश रामटेके, सामाजिक कार्यकर्ता सर्वश्री भोजराज गोरखड़े, शैलेश भगड़े, विनोद भारती, चेतराम अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त श्री अविनाश मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना सोनडोंगरी, कबीरनगर, हीरापुर, बीएसयूपी परिसर जरवाय के कार्यों की प्रगति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया एवं कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बीएसयूपी आवासीय योजना के परिसरों में कोटा, डाइवर्सिटी, अमलडीही में रहवासियों को रोजगार युक्त प्रशिक्षण देने एवं विविध खेल गतिविधियों की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने का कार्य प्रस्तावित है। रहवासियों को महानगरों की तर्ज पर स्थल उपलब्धता पर बॉक्स क्रिकेट की सुविधा विकसित कर शीघ्र दिया जाना प्रस्तावित है। आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बीएसयूपी योजना में सफाई, पेयजल, लाइट, सामुदायिक भवन सहित विविध विकास कार्य बेहतर संधारण सहित रहवासियों को उपलब्ध करवाना प्राथमिकता से सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।